अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मुल्क भर में अंधेरे का राज है। मुल्क में एक बार फिर से बड़ा ब्रेकडाउन है। वजूहात क्या है इस ब्रेकडाउन की? कहां कहां लाइट नहीं है, कब तक ये बिजली बहाल होगी, इन सारी बातों पर रोशनी डालेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। इस वक्त बिजली से जितने भी कारोबार वाबस्ता हैं, चाहे वो बिल वाबस्ता हो या बिल वास्ता, वो सारे मुंजमद होकर रह चुके हैं। कंप्यूटर ऑपरेशन तमाम तर रुक चुका है। डाटा एंट्री, कंप्यूटर वेरिफिकेशन, एटीएम मशीन्स, पेट्रोल पंप्स, हत्ता कि अस्पताल के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी बंद हो चुके हैं। यही वजह है कि आज हम अपना व्लॉग जो है वो स्टूडियो में बैठ के नहीं कर रहे, बल्कि बाहर खड़े होकर इस कुदरती रोशनी का फ़ायदा उठाते हुए आप तक तमाम हक़ाइक़ पहुँचा रहे हैं। अब आते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में क्या सूरत हाल है। तो सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ है वो बलूचिस्तान और पंजाब। कराची की अगर हम बात करें तो कराची जैसा बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी 90% बंद है। तमाम तर ऑपरेशन रुक चुके हैं और बिजली ना होने की वजह से एक मुकम्मल ब्लैकआउट है सुबह 7 बजे से अब तक। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 6 से 7 घंटे में बिजली बहाल तो हो जाएगी, लेकिन अभी तक की इत्तलात के मुताबिक वो बिजली जो है वो बहाल नहीं होगी। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर पूरे कराची में नहीं बल्कि जुज़वी तौर पर इस बिजली को जो है वो बहाल किया जाएगा। सुबह बलूचिस्तान की बात करते हैं तो कोयटा समेत तमाम तर जगहों पर जो है वो बिजली बिल्कुल बंद है और गुद्दू से लेकर कोयटा तक जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है वो रुक चुकी है और उसकी वजह से जो बिजली है वो वहाँ पर ख़त्म है। पंजाब के तमाम बड़े शहर भी इस वक्त बग़ैर बिजली के चल रहे हैं और इसी वजह से वेरिफिकेशन ऑपरेशन, सरकारी और गैर सरकारी जितने भी इदारे हैं वहाँ पर कोई कंप्यूटर नहीं चल रहा, कोई कंप्यूटर ऑपरेशन नहीं हो रहा और जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके जो ऑनलाइन सिस्टम, जदीद दौर है, वो तमाम ऑनलाइन सिस्टम जो हैं वो रुक चुके हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के 117 गिरिज स्टेशन भी इस टाइम बंद हैं और पंजाब के तमाम बड़े शहर लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, शोरकोट, पीर महल और इन तमाम तर शहरों में जो है वो बिजली नहीं है। अब आते हैं सरकारी सतह पर क्या स्टेटमेंट है। सरकारी सतह पर वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि सर्दियों में चूँकि तलब कम होती है इस वजह से ग्रिड स्टेशन को रातों को बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये शायद मुतज़ाद इतलात भी हो सकती हैं, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 6000 मेगावाट का शॉर्टफॉल मौजूद है। 6000 मेगावाट की अगर अभी भी किल्लत है तो फिर तलब तो कम ना हुई, तलब तो बल्कि रसद से 6000 मेगावाट ज़्यादा हुई। तो ऐसे में अगर रात को बंद भी होते हैं ग्रिड स्टेशन तो उसका अल्टरनेट क्या है ये अभी तक नहीं पता चला। अलबत्ता NTDC जो है वो बिजली बहाल करने के लिए तगदो कर रहा है और कोशिश कर रहा है और कहा यह जा रहा है कि 27 घंटे लगेंगे पाकिस्तान में दोबारा बिजली को बहाल करते हुए और जुज़वी तौर पर यह बिजली बहाल होगी। अगर ये मुकम्मल इकट्ठी बिजली बहाल करते हैं तो वो नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक इतना बड़ा सिस्टम और उसको जब दोबारा से बिजली फराहम करेंगे तो उसके लिए इतना कंट्रोल करना जो है वो ग्रिड स्टेशन के लिए वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसे मरहलावार या जुज़वी तौर पर बहाल की जाएगी। अलबत्ता नेपरा ने भी इस शॉर्टफॉल का और बल्कि ब्रेकडाउन का नोटिस लिया है और खोज लगाने की कोशिश की जा रही है कि असल वजह क्या है जिसकी वजह से ये ब्रेकडाउन हुआ है। अब आ जाते हैं कि इसकी टेक्निकल वजह क्या है। हमारी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि हमेशा आपने नोट किया होगा कि जनवरी में बिजली का शॉर्टफॉल होता है। ये जनवरी में बिजली का शॉर्टफॉल इस वजह से होता है कि जनवरी के महीने में पाकिस्तान में अमूमन धुंध रहती है। धुंध की वजह से जो मेन ट्रांसमिशन लाइन के जो इंसुलेटर हैं उस पर चूँकि मट्टी जमी होती है और धुंध की वजह से वो जो इंसुलेटर हैं वो कंडक्टर का काम करना शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रेकडाउन होता है। ये जितने भी है फ्रिक्वेंसी भी फ्लक्चुएट होती है और उससे तमाम तर जो सिस्टम है वो ट्रिप कर जाता है और इसीलिए हमें धुंध के दिनों में अक्सर ये शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ता है। अब इसका हल माहिरीन क्या बताते हैं। हल माहिरीन के मुताबिक ये है कि जो इंसुलेटर जो हैं वो मिट्टी की तय जम जाती है और ख़ास तौर पे सर्दियों के दिनों में धुंध की वजह से उसमें नमी आती है और वो कंडक्टर बन जाते हैं, तो उस मिट्टी को वॉश किया जाए। उनकी वॉशिंग जब होगी तो उससे जो है वो मिट्टी जमेगी नहीं और मिट्टी के जमने से वो इंसुलेटर जो है वो कंडक्टर का काम नहीं कर सकेंगे और इस तरह से ये जितना भी मेन ट्रांसमिशन लाइन का जो सिस्टम है वो ट्रिप नहीं करेगा। तो ये अभी तक जो सलूशन माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है। अब देखना ये है कि इस पर कितना अमल होता है और पाकिस्तान में बिजली दोबारा कब आती है। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।